रोज बात करने वाले भी मैडम इतने बदल गए कि बस ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते कि अरे बाप रे, एक जाति के लिए इतने बदल सकते हैं लोग एक दिन में सडनली। उधर हम वडू भीमा कोरेगांव से वडू जा रहे थे तो उधर से 2000 लोग घोषणाबाजी करके आ रहे थे। उसके हाथ में भगवे झंडे थे और वो घोषणा दे रहे थे कि भीमा कोरेगांव शौर्य दिन मुर्दाबाद, छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदाबाद। On 1st January 2018, the state of Maharashtra saw one of the worst instances of caste-based violence in Pune's Bhima Koregaon village. Clashes broke out between the Marathas and lakhs of Dalits who had gathered in the city for bicentenary celebrations of the Bhima Koregaon battle. भीमा कोरेगावचा जो विजयस्तंभ आहे तो फार ऐतिहासिक विजयस्तंभ आहे। 1 जानेवारी 1818 रोजी 500 शूरवीर महार सैनिकांनी जुलमी, अत्याचारी, विषमतावादी पेशव्यांच्या 28,000 सैन्याचा भीमा कोरेगावच्या नदीकाठी पराभव करून पेशवाई संपुष्टात आणली। 1 person was killed, 5 were injured, an eyewitness was found dead under mysterious circumstances, trains were delayed, buses were set on fire, human rights activists, scholars, lawyers were arrested, and protests broke out across the country. But beyond these news-making headlines are those who lost their homes and livelihood in the violence, those who were forced to run away and are still yearning to return home. सनासवाड़ी में लाइफ बहुत अच्छी थी मैडम, रिलेशन भी बहुत अच्छे थे। ऐसा वो 2018 से पहले कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ इतना जातिवाद है और ऐसा हमारे साथ ऐसा हो सकता है। जब वो पूरा माप हमारे यहाँ आ रहा था तो एक इसका फ्रेंड था वही कम्युनिटी का, उसने फ़ोन किया था और बोला कि आप घर में मत रुको, अभी घर छोड़ के कहीं छुप जाओ। एक फ़ोन आया था लड़के का फ्रेंड का, तभी हम लोग घर छोड़ के पीछे एक नाला है वहाँ छुप गए थे मैडम। हमने खुद देखा है मैडम हमारा घर जलते हुए। Rama Atavale and her family watched their house and their factory burn in the Bhima Koregaon violence on 1st January 2018. She says it's difficult for her to relive those memories, but what's more difficult is to gather the courage to revisit Sanaswadi, which was their home for 25 long years. सेफ नहीं लगता है मैडम, मुझे तो सेफ नहीं लगता है, लड़के का डर लगता है क्योंकि अभी तक कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई है। कंप्लेंट हुई तो अभी आरोपी भी ऐसे ही है और वो लोग तो बोलते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं हमारा, ऐसे वकील तो हम जेब में लेके घूमते हैं। Ramdas Lokhande is a journalist with Dainik Samrat, a popular Maharashtrian newspaper. An eyewitness to the Bhima Koregaon violence, he now lives in an undisclosed location with his wife and 2 kids, prefers meeting only in public spaces and reluctantly takes us home after sunset. 30 तारीख को मेरी बीवी है, उसके आजी एक्सपायर हो गई। उनके अंत्यविधि करने के लिए मैं गांव चला गया परिवार के साथ। लेकिन मेरा उधर दिल नहीं था, मन नहीं था कि भीमा कोरेगांव का तो 1 जनवरी का माहौल है और ये कार्यक्रम बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और समाज के लिए। मैं 30 तारीख को वहाँ से निकला और 1 तारीख को सुबह शिक्रापुर आया, सनासवाड़ी शिक्रापुर आया सुबह 7 बजे। भीमा कोरेगांव से मैं वडू गया। उधर हम वडू भीमा कोरेगांव से वडू जा रहे थे तो उधर से 2000 लोग घोषणाबाजी करके आ रहे थे। उसके हाथ में भगवे झंडे थे और वो घोषणा दे रहे थे कि भीमा कोरेगांव शौर्य दिन मुर्दाबाद, छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदाबाद, ऐसे नारे लगा के 1-2 हज़ार लोग का माहौल आ रहा था। और उस दिन
कलेक्टर ने जमावबंदी का आदेश भी लगाया था। तो ये भीड़ कहाँ से आई? और वो भीड़ में कोई पुलिस भी थे सादे ड्रेस पर। नहीं ना, उधर अभी परिस्थिति चेंज हो गई। वो जो सनसवाड़ी में जो हमारे साथी रहते थे सब, उनको जितना वो ये भीड़ हल्ला होने के बाद सबको उधर के जो मालिक लोग है, रूम में जो लोग रहते थे उसके मालिक, वो सब बोले कि तुम रूम खाली करो, तुम हमारे रूम में मत रहे हो। ऐसा उनके ऊपर दबाव डाला था। कई के घर में जो बाबा साहब के प्रतिमा लगाए वाले थे वो भी उन्होंने निकाल के दिया। जो लोग काम में, बहुत लोग उधर के काम छोड़कर गांव चले गए। बच्चों का स्कूल भी बंद हुआ था तब। पहले अपना जीव बचाने के लिए सब लोग भाग गए। मैं रिपोर्टर हूँ, प्रेस वाला हूँ। मैं पूरा दिन का वो सब लिखान करके मैंने वो न्यूज़ भेजी फ़ोन पे हमारे ऑफिस को। और सुबह बाद में मेरे कुछ फ्रेंड उसके फ़ोन आए नाइट को 11-12 बजे कि उधर तो सनसवाड़ी में ऐसा ऐसा हो गया, उधर पूरा भीड़ हल्ला हो गया। सनसवाड़ी में आपने जो अम्बेडकरी समाज के जो लोग हैं उसके ऊपर समाज कंटकों ने हमला किया, घर में दगड़ फेंकी और अपने सब लोग फरार हो गए अपने जीवन ये करने के लिए। सनसवाड़ी में था ना, उधर हमला करने के लोग गए थे। सनसवाड़ी में भी मैं जिस रूम पे रहता था उधर, हम उधर गए नहीं। पहले 6 महीने तो मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या होता है, हम भारत में हैं या बाहर से आए हैं या हमारे साथ क्या हो रहा है। और ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अभी कभी भी कुछ भी कहाँ भी हो सकता है, अभी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी कहाँ भी मार सकता है। ऐसा लग रहा था कि वो अभी क्या बोलूँ मैम, मुझे किसी पे ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो उस दिन हम लोग झेले, रात को वो नाले में रुके हैं, कितने डर गए थे। हमारे पास कुछ नहीं था। इनके पापा को जो मारा है कान पे, अभी तक वो सुनने में कम आ रहा है। टेंशन से वजह से शुगर हुआ है, बीपी हुआ है। ये पैसे से भरपाई हो सकता है क्या मैडम? अभी भी ऐसा लगता है मैम कि इतना ठीक से चल रहा था, अभी हम फिर तो इतना वो धंधा सेट नहीं कर पाएंगे। ये दुख होता है कि इतने सारे रिलेशन थे, इतना सारा धंधा अच्छा सेट हुआ था, ये सब अभी फिर से तो हम नहीं कर पाएंगे, ना उस गांव में जा पाएंगे। तो बहुत दुख होता है मैम। अम्बेडकरी समाज किसको डरता नहीं। उसके बाद बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है भीमा कोरेगांव का, अम्बेडकरी समाज का और बाबा साहब मूवमेंट का। हम तो डरने वाले नहीं, हमारा जीवन भी चला गया, बलिदान भी गया, तो हम ये काम तो छोड़ नहीं सकते भीमा कोरेगांव का और समाज का। सब लोग बोल रहे थे कि अब यहाँ क्या करेंगे तुम लोग, ये बहुत पैसे वाले हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, आप गाँव जाओ। लेकिन मैं एक जिद्दी थी मैम, मैं बोली कि चलो अभी तो सब जल गया है, खाली अभी जान बची है, तो क्या करेंगे, ये लोग जान से मारेंगे बस, ठीक है, ऐसा कभी ना कभी तो मरना ही है मैम। तो एक मैं वो ठान लिया था कि लड़ना है अभी, भले वो मर गया तो भी बेहतर, लेकिन अभी लड़ना है इनके साथ। ऐसा कर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कंप्लेंट मत करो, ये लोग पैसे वाले हैं, मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बोले देखेंगे अभी मुझे न्याय मिलता है नहीं मिलता है। अभी हमारे पास बचा ही तो कुछ नहीं, खाली जान बची है, कर करके क्या करेंगे, लोग जान ही माता देंगे। ठीक है।